मित्रों, जिस किसी ने मनुष्य रूप में जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन वैवाहिक जीवन में बनना ही होता है। और इस बंधन में बनने के बाद सभी को संतान सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि मनुष्यों को उसके पूर्व जन्म में किए हुए कर्म के अनुसार ही संतान सुख प्राप्त होता है? अगर नहीं जानते तो आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम मिलकर जानेंगे कि क्या संतान सुख पूर्व जन्मों के आधार पर मिलता है। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। लेकिन मित्रों, इससे पहले आज की वीडियो शुरू करें, एक जरूरी सूचना। द डिवाइन टेल्स परिवार अब आपके लिए लेकर आया है Amazon पर द डिवाइन टेल्स स्टोर, जहां से आप पूजा अर्चना की सामग्री, यंत्र, मालाएं और देवी देवताओं के फोटो फ्रेम जैसी वस्तुएं वाजिब कीमत पर खरीद सकते हैं। 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप जा सकते हैं shop.thedivinetales.com पर। कूपन कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आज ही विजिट करें नीचे दिए हुए लिंक पर और घर बैठे बैठे मन की शांति पाएं। अब लौटते हैं हमारे विषय पर। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमें इस जन्म में किए गए कर्म के हिसाब से ही मृत्यु के बाद स्वर्ग का सुख मिलता है या फिर नरक में सजा भुगतनी पड़ती है। और ये प्रक्रिया जन्मों जन्मों तक चलती रहती है। ठीक इसी प्रकार मनुष्यों को उसके पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के हिसाब से ही संतान की भी प्राप्ति होती है। यदि आपने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे तो आपको अच्छी संतान प्राप्त होगी जो आपकी सेवा करेगी, और यदि आपने बुरे कर्म किए होंगे तो आपको बुरी ही संतान मिलेगी। हिंदू धर्म ग्रंथों की माने तो हमें जो संतान प्राप्त होती है वह हमारा ही कोई पूर्व जन्म का संबंधी होता है, जो हमारे घर पुत्र या फिर पुत्री के रूप में जन्म लेता है और आपके द्वारा पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के अनुसार आपके साथ व्यवहार भी करता है। इसी क्रम में शास्त्रों में 4 तरह के पुत्र बताए गए हैं, जिनमें सबसे पहले प्रकार का पुत्र होता है ऋणानुबंध पुत्र, अर्थात पूर्व जन्म का कोई ऐसा जीव जिससे आपने कोई कर्जा लिया हो, यानी कोई ऋण लिया हो, या फिर किसी भी प्रकार से आपने उसका धन नष्ट किया हो। ऐसे में वह आपके घर में संतान के रूप में जन्म लेता है और आपका जो धन है वो या तो बीमारियों या तो फिर बेकार के कार्यों में तब तक नष्ट करवाता रहता है जब तक उसका हिसाब पूरा नहीं हो जाता। कहते हैं मनुष्य जो कर्म करता है उसे भुगतना ही पड़ता है, चाहे वह उन कर्मों का फल अपने इस जन्म में ही भुगत ले या फिर अगले जन्म में, और यही संतान के रूप में भी होता है। इसके बाद दूसरे प्रकार का जो पुत्र होता है वह होता है शत्रु पुत्र। और ऐसा माना जाता है कि पूर्व जन्म का आपका कोई दुश्मन आपके घर में संतान के रूप में जन्म लेगा, और ऐसा पुत्र बड़ा होने पर अपने माता पिता से मारपीट करता है, झगड़ा करता है, और इतना ही नहीं, वह छोटी छोटी बातों पर माता पिता को सताता रहता है। ऐसा पुत्र हमेशा कड़वा बोलकर माँ बाप की बेइज्जती करता है। ऐसे ही पुत्रों को धर्मशास्त्रों में शत्रु पुत्र कहा गया है। इसके बाद जो तीसरे प्रकार का पुत्र होता है वह होता है उदासीन पुत्र। मित्रों, इस प्रकार की जो संतान होती है वह ना तो माता पिता की सेवा करती है और ना ही कोई सुख देती है। ये पुत्र माता पिता के बूढ़े होने पर उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। विवाह होने के बाद पत्नी इनके लिए सगी हो जाती है, जबकि माता पिता पराये हो जाते हैं। इतना ही नहीं, ऐसे पुत्र माता पिता के मरने के बाद भी उनके क्रियाक्रम नहीं करते, बल्कि किसी को पैसे देकर क्रियाक्रम करवा लेते हैं। इसके बाद जो मित्रों चौथा पुत्र और सबसे उत्तम पुत्र की जो श्रेणी आती है उसे कहते हैं सेवक पुत्र। पूर्व जन्म में यदि आपने किसी की खूब सेवा की हो तो उस सेवा का ऋण उतारने के लिए वो आपकी संतान के रूप में जन्म लेकर आता है। आपने अगर अपने माँ बाप की सेवा की है तो वो ही अपनी औलाद और आपकी भी खूब सेवा करता है। मित्रों, इसका सीधा सा तात्पर्य ये है कि अपने इसी जन्म में अगर आपने अपने माँ बाप की सेवा की है तो ही आपकी औलाद आपको ऐसा करते हुए देखेगी और बुढ़ापे में फिर आपकी भी सेवा करेगी, नहीं तो कोई पानी पिलाने वाला भी आपके पास नहीं मिलेगा। तो मित्रों, ये थे वो 4 तरह के पुत्र और उनसे किए जाने वाले कृत्यों का समीकरण जो हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है। अब इन सभी तरह की संतानों को मनुष्य अपने पिछले जन्म के कर्मों के कारण ही अपने इस जन्म में प्राप्त करता है। जैसे आपके कर्म रहे होंगे वैसे ही आपको संतान प्राप्त होगी, ताकि मरने के बाद आप नरक की सजा तो भुगते जो भुगते, लेकिन जीते जी भी
आपको नरक भोगना पड़े। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो का उद्देश्य समझ में आया होगा। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों, सगे संबंधियों के साथ इसे साझा अवश्य करें। ऐसी ही और भी आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल द डिवाइन टेल्स को, और फेसबुक पर देखने वाले सभी व्यूअर्स लाइक करें हमारा नया फेसबुक पेज द डिवाइन टेल्स हिंदी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।